हरिभक्त परायण मनोज जी महाराज जो महाराज से हमारे बीच में हैं, वो भी अपना सुझाव रामराज मिशन की इस केंद्रीय समिति को दें। मनोज जी महाराज। रामकृष्ण हरि। हमारे एज के हिसाब से हमें सुझाव देना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वारकरी संप्रदाय 12वीं शताब्दी से ही गीता का समर्थन करते आया हुआ है और हमारे कीर्तन के माध्यम से, कथा के माध्यम से अब हम सुन रहे थे। अगर बात बुरी लगे तो काट देना, छोटा समझ के माफ़ कर देना। हम जो अभी बोल रहे थे कि हम गीता का पाठ करवाए, अगर हम ऐसे अगर महाराष्ट्र में अगर जाते और बोलते कि गीता पाठ करवाना है तो जल्दी कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन नरुका जी के साथ हमने अर्जुन बन के पूरी गीता सुनी समझी, वो तो बचपन से हमारे तो मुखोद्गत है, हम तो श्लोक पढ़ते आए हैं। लेकिन जितने लोग भागवत के नाम से जमा हो जाते हैं, अगर हमारी कई भागवत कथा है, भागवत कथा में अगर हजारों 5000 लोग आते हैं तो 4 घंटे की कथा में अगर 1 घंटा हम गीता के प्रवचन के ऊपर दे और उनमें से अगर हमें कुछ लड़के निकालते आए, लड़कियां निकालते आए, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट होता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि हम बोल रहे हैं कि अभी गीता बेचो या गीता का, तो इस्कॉन बहुत जल्दी से काम करता आ रहा है, लेकिन उनको अभी तक इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। धर्म ग्रंथ गली गली बेचने वाली चीज़ नहीं है। जब तक आप उसको समझें, यहाँ पे बैठे हुए हम जितने भी लोग हैं, अगर हमें गीता तत्व का काम करना है तो पहले गीता तत्व हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम नहीं समझेंगे वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। और रही बात संतों की, तो सब संत निस्वार्थ नहीं होते, और जो संत बन के बैठे उनके भी पास गीता तत्व का पूरा। वारकरी संप्रदाय में मध्य गर्भ अगर कौन है तो श्रीमद् भगवत गीता है, और श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से ही वारकरी संप्रदाय काम करता है। आज छोटे बड़े महिला कीर्तनकार करके 4 लाख हमारे कीर्तनकार है, और 4 लाख के 4 कीर्तनकार सब गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। और महाराष्ट्र में 80% लोग श्रीमद् भगवत गीता को अपने घर में वाचन करते हैं, पठन करते हैं और उसकी तरह वो जीते हैं। और जो अभी एक कंपनी है नरुका जी, एक डिजिटल वो बनाती है, जो हमारे भी बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पास वो मोबाइल दिया जाता है, खिलौने दिए जाते हैं। उससे अच्छा अगर हम उन्हें वो दे तो वो बोलती है। और जो आपने हमें सिखाया, मैंने उसका परीक्षण किया कि जो श्लोक है उसका सही अर्थ वो बताती है। अगर इस माध्यम से हम बच्चों तक ये पहुँचा, और हर भाषा में है, जो बाप की भाषा है और हर भाषा में वो गीता अपने से बात करती है। खिलौने के माध्यम से जब बच्चे समझेंगे, 5 साल का एक मुस्लिम का लड़का होता है, हमारे बच्चों में रहता था, रमज़ान का महीना चालू था, 4.5 साल का लड़का 5 बजे उठ के उसके अम्मी से पूछता है कि अम्मा मेरी टोपी किधर रखी है। उसकी अम्मी ने पूछा कि बेटा टोपी क्यों चाहिए, तो वो बोलता है कि मेरे अब्बा रोज़ सुबह उठ के जहाँ जाते हैं हमें वहाँ जाना है। तो ये हमें करना पड़ेगा, तब हमारी आने वाली पीढ़ी इसको ये बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। हम कितना ही बोले, यहाँ से बाहर जाते हमारे दिमाग से है 80% सब मिट जाने वाला है। ऐसे बहुत सभा होती आई है, लेकिन इससे प्रचार प्रसार नहीं होता। लेकिन वारकरी संप्रदाय का एक तत्व है, जब गुरु कुछ आदेश देते हैं तो उस आदेश का पालन आत्मनियता से गाँव गाँव जाके ग्राउंड लेवल पे काम करने की जिनमें क्षमता होती है, वही संप्रदाय जाके आगे बढ़ता है। आज वारकरी संप्रदाय के महाराष्ट्र में 8 करोड़ लोग हैं, और 8 करोड़ लोग, और जो हम बोल रहे हैं ना कि दक्षिणा रखो, या वारकरी संप्रदाय में एक कीर्तनकार 50,000 रुपये लेके 1 घंटा बोलता है और लोग उसे लाखों रुपए दान दिए जाते हैं। हमें दान तो जमा करना नहीं है, लेकिन वारकरी संप्रदाय के कीर्तन में जब हम खड़े होंगे, हमारे सामने अगर 20,000 लोग हैं, तो हम हमारे 2 घंटे के कीर्तन में से 15 मिनट निकालकर कृष्ण का शौर्य बताएंगे, कृष्ण नीति बनाएंगे, और कृष्ण नीति अपनाने से हमारे युद्ध को क्या फायदा होगा। धर्मो रक्षिति रक्षिता, अहिंसा परम धर्मो, धर्मो हिंसा तथैव च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, ये बात ठीक है, लेकिन देव देश धर्म आत्मसम्मान और हमारी माँ बहन के ऊपर अगर कोई बात आती है तो उसका गला काट, यही धर्म है और यही कृष्ण नीति है। ये जब तक हम हमारे युद्ध के अंदर नहीं भेजेंगे तब तक गीता तत्व ध्यान का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। उसमें बहुत अच्छी और बड़ी बात है कि हमारे गांव गांव की जो महिला माताएं हैं, अगर उनकी तरफ हम जाते हैं, वो शाम को गीता पाठ अगर हमारे यहाँ पे रोज़ होता है, और ज़्यादा तरफ से गीता पाठ ना होके उसका अर्थ भी अगर बताने वाला एक कीर्तनकार भी एक गांव में जाता है तो परिवर्तन हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारक खड़े करना, ये हमारा मोटो होना चाहिए, जो वारकरी संप्रदाय करेगा, करता आ रहा है। अगर एक वारकरी संप्रदाय का वक्ता, अभी हम 365 दिनों में से 280 दिन गाँव में घूमते हैं बाजू बाजू में, अगर एक गाँव भी हमसे जुड़ता है। अभी वाड़ी में हमारी कथा थी, नरुका जी, धुले जिला में वाड़ी में हमारी कथा थी श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत है तो दिख रहा है, लेकिन वो स्टेज पे बैठ के मैं क्या सुना रहा हूँ, मैं कृष्ण नीति सुना सकता हूँ,
मैं कृष्ण की चौरिया सुना सकता हूँ। और वहाँ से 100 लड़के कृष्ण नीति जानने के लिए उत्सुक हुए और उन्होंने खुद से कहा कि राम राज्य, अभी श्री राम राज्य मिशन नाम तो राम का है और प्रचारक कृष्ण का हो रहा है, तो ये जो कन्फ्यूजन है, तो उनको बताया गया कि कृष्ण की मर्यादा और राम की मर्यादा और कृष्ण की नीति जब एकत्रित आती है तो धर्म का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होता है और वो हमें करना। और धर्म के नाम जुड़ने से मात्र युद्ध जुड़ता है और युद्ध जुड़ने के बाद उसे अगर खरा तत्व ध्यान हम दे सकते हैं तो 101% महाराष्ट्र में, पूरे भारत से सबसे ज़्यादा अगर काम कहाँ होगा महाराष्ट्र में होगा। यह हमारे वारकरी संप्रदाय के आपसे बहुत बड़ी वादा है और हम वो दिल से करेंगे और आपको करके बताएंगे। आपने हमें एक जवाबदारी दी थी तामथेरे में कि ये मराठी अनुवाद करो, हमने उस मराठी अनुवाद का PDF भी वो निकाल लिया है और गांव-गांव में जाके ये मतलब ये अचानक होने वाली बात नहीं है। जो समुदाय आपको मानता है, अगर मैं पत्थर को ईंट कहूँ तो लोग हाँ कहते हैं, ऐसे लोगों को अगर हम गीता तत्व ज्ञान पढ़ाते हैं तो 101% तो हमारी मानेंगे भी, सुनेंगे भी। लेकिन हमें उस पथ पर जाने के लिए हमें स्वतः गीता तत्व को अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके अलावा इसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। यही बड़ी बात। अगर कुछ गलत लगा हो, ज़्यादा हो गया हो वही मान के वजह से तो माफ़ कर दीजिएगा। रामकृष्ण हरि।